हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सेंचर के रिसेंटली आस्क्ड टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं एक्सेंचर के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर में पूछे जा रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम्स अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं वो भी आपको बता देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सेंचर के एग्जाम में आ रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवल आपका इसी चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे जो सेम क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ हम एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एंड इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है एक्सेंचर पूछ रही है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को क्रिएट करता हूँ, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बाकी ये फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। अगर आपने अभी तक फ्री प्रिपरेशन सीरीज को नहीं देखा है, सो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आज ही हमने कोडिंग क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। बाकी रिसेंटली जो 10 अक्टूबर को क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। एंड टेक्निकल असेसमेंट के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने एक्सेंचर की फ्री प्लेलिस्ट में डिस्कस करी है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आपको इसको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। ये पूरा जो फ्री प्लेलिस्ट है इसमें 16 वीडियोस अभी तक हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको पेपर विद स्क्रीनशॉट मिल जाएगा एक्सेंचर का। ठीक है, इट्स अ मोस्ट रीसेंट पेपर। यहाँ आप देख सकते हो एक्सेंचर फुल पेपर 162 पेजेस का है। एंड यहाँ पर आपको विथ स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, सो यू कैन टेक इट। एंड साथ साथ में आपको गेम बेस्ड क्वेश्चन जो आपका कॉग्निटिव असेसमेंट होता है उसके ऊपर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। एक्सेंचर जो क्वेश्चंस पूछ रही है सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, काफी बड़ी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें 200 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं। जो एक्सेंचर क्वेश्चंस पूछ रही है सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस की। एंड अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं यहाँ पर, सूडो कोड्स के ऊपर है, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, ऊप्स वगैरह सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज को। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आपको यहाँ पर पेपर भी मिल जाएगा विद स्क्रीनशॉट्स। ओके, सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज। Now, starting with the question, the first question is: a retail company wants to migrate its e-commerce application to the cloud to handle sudden spikes in traffic during festive seasons. They need automatic resource allocation without manual intervention. ठीक है, ये कह रहे हैं भाई एक रिटेल कंपनी है जो कि माइग्रेट करना चाह रही है ई कॉमर्स एप्लीकेशन को क्लाउड पे। तो जो सडन स्पाइक्स आते हैं ट्रैफिक पे ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, सपोज अमेजॉन वेबसाइट है एंड जब फेस्टिव सीजन होगा तो एकदम से उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कौन सा फीचर होता है, कौन सा क्लाउड का फीचर है जो इसके लिए यूज में आता है? तो देखो, ऑटोमेटिक रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है? ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली अप या डाउन हो जाएंगे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक एंड द बैंडविड्थ जो भी वेबसाइट पर रिसीव हो रही है। उसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूजेस बोथ ऑन प्रेमाइज सर्वर्स फॉर सेंसिटिव डेटा एंड अ पब्लिक क्लाउड फॉर अ लेस सेंसिटिव वर्कलोड्स। व्हिच क्लाउड मॉडल डज दिस रिप्रेजेंट? तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। ऑन प्रेमाइज सर्वर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो सर्वर्स हैं वो कंपनी पूरा सर्वर जो है उसको ओन करती है, कंपनी के पास पूरा सर्वर है, उनके फिजिकल लोकेशन पे वो चीज़ अवेलेबल है, मतलब खुद का जो पूरा सर्वर है वो यहाँ पर है। ठीक है, एंड दूसरा सेंसिटिव डेटा के लिए, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें रिसोर्स ज्यादा लगते हैं, साथ साथ में इसका जो खर्चा होता है कॉस्ट इफेक्टिव ये ज्यादा होता नहीं है और स्केलेबल भी कम होता है। तो इसलिए क्या होता है कि सेंसिटिव डेटा को यहाँ पर ऑन प्रमाइज सर्वर पर रखा जाता है, एंड जो ऐसा डेटा जो कम सेंसिटिव है उसको यहाँ पर पब्लिक क्लाउड पर रखा जाता है। तो इस प्रकार का जब हम मॉडल यूज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा कि जो सेंसिटिव डेटा है या फिर कुछ भी डेटा अगर कोई कंपनी अपने पास रखना चाह रही है, ऑन प्रेमाइज रखना चाह रही है, एंड कुछ डेटा यहाँ पर वो क्लाउड सर्वर्स पर रखी है जो कि पब्लिक क्लाउड्स हैं, तो इसको हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं या हाइब्रिड क्लाउड बोल देते हैं। ठीक है, an AI startup wants to run experiments with large database without purchasing expensive hardware. They need infrastructure on demand. Which cloud service model should they use? अब देखो, ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते हैं विद लार्ज डेटाबेस विदाउट परचेजिंग द एक्सपेंसिव हार्डवेयर। सपोज आपको डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स चलानी है अब, लेकिन आपके पास क्या है, उसके लिए हिसाब से हार्डवेयर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एक वर्चुअल हार्डवेयर को खरीद सकते हो। अभी वर्चुअल हार्डवेयर क्या होगा? वर्चुअल
हार्डवेयर मतलब आपके पास फिजिकल कॉपी तो है नहीं, बट आप वर्चुअली उस हार्डवेयर को यूज कर रहे हो। एंड इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोला जाता है जिसमें हम किसी वर्चुअल हार्डवेयर को यूज करते हैं एंड जब उसकी फिजिकल नीड नहीं होती है। फिर है ए मल्टीनेशनल कंपनी वांट्स टू अलाउ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स टू कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट, विच क्लाउड मॉडल बेस्ट सपोर्ट्स दिस रिक्वायरमेंट। ये पूछना है कि ऐसा कौन सा क्लाउड का मॉडल होगा जो कि बेस्ट सपोर्ट करेगा इस रिक्वायरमेंट को, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि अलाउ करती है इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स टू कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेस देम फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोलैबोरेट कर सके और उनको एक्सेस किया जा सके किसी भी जगह से। ठीक है, और ऐसा कौन सा क्लाउड मॉडल है जो इसको बेस्ट सपोर्ट करेगा। देखो अब ध्यान से समझना, इसमें जो वर्कफोर्स है वो ग्लोबल है, कोलैबोरेट करना चाहती है डॉक्यूमेंट में और एक्सेस करना चाहती है हर जगह से। तो इस प्रकार के मॉडल को बोलेंगे सास, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज कर सकते हो जिससे सभी लोग उसको यूज कर पाए। करेक्ट, ठीक है, तो ऐसे मॉडल को हम सास बोलते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करते हो और सभी लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, पैरेलली भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। A healthcare organization wants to ensure that even if one of its cloud data center fails, operation continue without disruption. Which cloud feature supports this requirement? देखो अगर आप चाह रहे हो कोई एक क्लाउड का डेटा सेंटर अगर फेल हो जाए तब भी जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू होते जाए, तो इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस, नाम में ही फॉल्ट है। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जब जब हार्डवेयर या नेटवर्क फेल्यूअर्स होता है एंड हार्डवेयर या नेटवर्क के फेल्यूअर के टाइम पे आप चाहते हो कि जो आपका सिस्टम है वो यहाँ पर अवेलेबल रहे, उसमें किसी प्रकार का डिसरप्शन ना आए, एटलीस्ट टेम्पररी रूप से जो आपका सिस्टम है वो चलता रहे। तो इस टेम्पररी रूप से चलाने के लिए इसको बोला जाता है फॉल्ट टॉलरेंस। एंड इसके लिए आप पहले से भी चीजें सेटअप कर सकते हो कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसको हम यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। बाकी आप देख पा रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर काफी पूछे जा रहे हैं एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट में, अगर आपको रीसेंट एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस चाहिए, तो ये आपको एक्सेंचर के फुल पेपर में मिल जाएंगे। एंड जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है उसकी भी गाइडेंस मिल जाएगी। एंड जो सिमिलर क्वेश्चंस है जो एक्सेंचर पूछ रही है उससे रिलेटेड टू सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए विथ टाइम आपको यहाँ पर सूडो कोड के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेक्निकल एमसीक्यू के टेस्ट मिल जाएंगे, तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सेंचर मॉक टेस्ट। Next question है, a government research facility is setting up a secure wireless network to prevent unauthorized access. The IT head insists on using the most advanced encryption and authentication standard available for Wi-Fi. तो देखो बाकी के क्वेश्चन को छोड़ो, जो मेन चीज है कि यह है कि मोस्ट एडवांस इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड क्या है वाईफाई में। तो देखो WPA3 एंटरप्राइज ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है एंड WPA3 एंटरप्राइज में इंक्रिप्शन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इसको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अपन मान के चलेंगे। इसलिए WPA3 एंटरप्राइज यहाँ पर वाईफाई सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर्ड माना जाएगा। ठीक है, then a hackers intercept network traffic by inserting malicious routing information, redirecting data through their system without detection. तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो बेसिकली आप राउट कर रहे हो वेबसाइट पर, राउटिंग आपको पता होगी। राउटिंग मतलब आप किसी वेबसाइट पर एक्सेस कर रहे हो, बट क्या हुआ जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो इंटरसेप्ट किया जा रहा है नेटवर्क ट्रैफिक को बाय इंसर्टिंग द मैलिशियस राउटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब आपको किसी गलत जगह पे राउट किया जा रहा है, दूसरी वेबसाइट पे राउट किया जा रहा है जो कि शायद सिक्योर्ड नहीं है। तो इस प्रकार के अटैक्स को हम क्या बोलते हैं, DNS स्पूफिंग, IP स्पूफिंग, राउट इंजेक्शन अटैक या फिर फिशिंग। तो देखो ये राउटिंग से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं राउट इंजेक्शन अटैक। एंड राउट इंजेक्शन अटैक में क्या होता है कि जो आपके राउटिंग के पाथ्स होते हैं उनको यहाँ पर दूसरे पाथ्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप किसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हो, उसका एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, किसी दूसरी चीज पर यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। सो उसको हम बोलते हैं राउट इंजेक्शन अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एन एम्प्लॉय कनेक्ट्स टू अ फ्री पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एट एन एयरपोर्ट एंड लेटर फाइंड्स देयर कंपनी क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज्ड, व्हिच अटैक इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। देखो क्या होता है कि जनरली अपन हॉटस्पॉट से क्या करते हैं, हॉटस्पॉट से हम कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई को। करेक्ट, हम अपने वाईफाई को ऑन करते हैं और हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, बट जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो हॉटस्पॉट होता है ना, इसका एक फेक हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है,
एंड फेक हॉटस्पॉट क्रिएट करके उसको करेक्ट करवाते हैं वाईफाई से, एंड उससे जो क्रेडेंशियल्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। एंड इस प्रकार का फेक अटैक करना हॉटस्पॉट और वाईफाई के थ्रू, इसको बोलते हैं ईवल ट्विन अटैक। एंड ईवल ट्विन अटैक करके यहाँ पर अटैकर्स हॉटस्पॉट को क्रिएट कर लेते हैं, एंड हॉटस्पॉट से यहाँ पर क्रिएट वाईफाई हॉटस्पॉट करके यूजर क्रेडेंशियल्स को छीन लेते हैं। Then a hospital computer system becomes locked after staff unknowingly open a malicious email attachment and the attackers demands payment in cryptocurrency. What type of cyber security threat does this represent? जो हॉस्पिटल है उसके कंप्यूटर्स यहाँ पर लॉक हो गए हैं। अगर लॉक होकर आपसे डेटा को चुराया गया और आपसे बोला गया कि जो कंप्यूटर है वो ओपन होगा और आपसे उसके लिए करेंसी मांगी जा रही है, क्रिप्टो करेंसी या जो भी, इसको हम बोलते हैं रैनसम वायरस। ठीक है। अब रैनसम वेयर का मतलब क्या होता है? देखो, रैनसम का मतलब ही फिरौती मांगना होता है, एंड वेयर आपका वही वायरस ही है, तो आप इसको रैनसम वेयर बोल सकते हो, जिसमें जो फाइल्स होती हैं, जो आपका कंप्यूटर होता है, उसको लॉक किया जाता है और आपसे पेमेंट मांगा जाता है उसको अनलॉक करने के लिए। An organization enforce security measures that require device to meet compliance standards like updated antivirus and OS patches before connecting to an internal Wi-Fi. Which security mechanism is applied? ठीक है। An organization enforces security measures that require device to meet compliance standard like updated antivirus and OS patches before connected to internal Wi-Fi. Which secure? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने अपने एक सिक्योरिटी मेजर्स बता दिए कि भाई हमारा ये चीज इतना सिक्योर होना चाहिए, इतना इसका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो इतना वर्जन का अपडेट होना चाहिए, ओएस जो है आपका ऐसा होना चाहिए। सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेसिकली एनएसी। एनएसी मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, जितने भी नेटवर्क को जो डिवाइसेस हैं वो एक्सेस कर रही हैं, क्या उस स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं जो स्टैंडर्ड चाहिए उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो उसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, आई होप आपको काफी अच्छे लगे होंगे। एंड प्रैक्टिस के लिए एंड एक्सेंचर की प्रिपरेशन के लिए आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।